विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज सोतापन्न साक्षात्कार के लिए जो बाधा होता है, सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, सिल्वर परमार्श, ये बाधा कैसे होता है, किस कारण से होता है, ये समझाने के लिए प्रयास करते हैं। तो जैसे कि जो कोई मनुष्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने वाला है, अन्य जन्म से अष्टांगिक मार्ग परिपूर्ण करते हुए परियति शासन पर्याप्त धर्म अपने में अनुमोदित हो जाते हैं। 10 पुण्य कर्म दान, शील, भावना, सेवा, सत्कार, गुरुकार, पूजा, वंदना, भावना, पतिदाना, धम्म श्रवण करना, वितर्क विचार करना, धम्म देशना, उसके लिए दुष्टि उज्जू करना, जैसे मटका रखना, धागा बांधना, पानी छोड़कर अनुमोदन करना, संघ के बड़े बड़े संघ दाना देना, बहुत सारे ऐसे भावनिक कार्यक्रम 10 पुण्य कर्म परियति शासन में आते हैं। ये सामाजिक धर्म होते। तो जिसके परियति धर्म परिपूर्ण अनुमोदित हो जाने के बाद पतिपति उसका भी परिणाम समाधि होगी। कोई आजकल लोग कोई बोलता है नहीं आनापान करो तो समाधि होगी, ये एक फेक होता है। वास्तविक जिसके मार्ग का साक्षात्कार करने के लिए पुण्य कर्म चाहिए और पुण्य कर्म का भी परिणाम समाधि आएगी। तो ये समाधि का शासन यानी पटिपति शासन होना चाहिए। तो कम से कम उसको 5 तो भी ध्यान अनुबोधित होने से 5 निवारणों से कर सकने वाला होना चाहिए, उसका समापति होना चाहिए 5 ध्यानों की। फिर इसके बाद वो स्वतापन्न होने के लिए प्रज्ञा के क्षेत्र में आएगा, तब विशुद्धि मार्ग में। तो विशुद्धि मार्ग में ये सत्काय दृष्टि, सिल्वर परमा, विचिकित्सा और सिल्वर परमार्श, ये 3 धर्म परिपूर्ण पुण्य होने के बाद भी ये 3 धर्म कार्य करते हैं। जब तक ये 3 धर्म अपने में सही नहीं होता है तब तक कोई स्वतापन्न नहीं होता है। स्वतापन्न होने के बाद ये और भाग्य धर्म कहलाता है। जो अपने में जो बंधन होते हैं, सब भवताल बंधन होते, ये सब बंधन सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, सिल्वर परमार्श में लास्ट में वो टूटने वाला होता है स्वतापन्न का साक्षात्कार समय। तो सत्काय दृष्टि कैसी होती है? जैसे मिथ्या दृष्टि, मैं और मेरा बोलने वाला, मैं, मेरा धन में, प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा पंडित। ये पंडित जनों में ज्यादा सत्काय दृष्टि होती है। जैसे कोई लौकिक धर्म के या लोकतिक धर्म में जो बड़े बड़े पंडित लोग होते हैं फिर भी वो मार्गगामी नहीं होते, तो इसमें सत्काय दृष्टि ज्यादा होता है। मैं और मेरा बतलाने वाला, मेरा जैसा कोई बोलने वाला नहीं, मेरे पास इतना उपासक है, मेरी प्रशंसा करने वाले, ये लोक अधिपति होता है, ये आत्माधिपति होके वो सत्काय दृष्टि उसको पकड़ के रखता है। उसको पता ही नहीं होता मैं इसमें उसमें रममान होता है करके मैंने छुट्टा नहीं। बोलने के लिए प्रवचन करेगा, मैं और मेरा कुछ नहीं, अनित्य है ऐसा बोलेगा, लेकिन जहां माना पटिगा होता है उसको पकड़ के सत्काय दृष्टि होती है। तो ये सत्काय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। दूसरा होता है विचिकित्सा। संसार में जितने भी लौकिक धर्म के सिद्धांत होते हैं, बुद्ध सिद्धांतों के अलावा जितने भी लौकिक धर्म के सिद्धांत होता है उसका नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होने के बाद जब बुद्ध धर्म की सिद्धांतों की तुलना करें तो दोनों लौकिक और लोकोत्तरी की सिद्धांत की तुलना करते समय बुद्ध का सिद्धांत श्रेष्ठ कर बतलाता है। और बतलाने के बाद उसमें जन्म होता है क्या, समाधि होती है क्या, ये भिक्षु को क्यों अनुसरना पड़ता है, भिक्षु से शील क्यों लेना पड़ता है, भिक्षु शासन में समर्पित क्यों रहना पड़ता है, भिक्षु को दान धर्म क्यों करना पड़ता है, और बहुत सारा अनुशासन में रहने के परिश्रम क्यों करना पड़ता है, ये सब संदेह मिट जाता है। जैसे कोई लोग बोलता है नहीं भिक्षु से कोई लेना देना नहीं है, वो कैसेट से शील लेते हैं, कैसेट से धर्म श्रवण करते हैं, और कैसेट धागा बांधना नहीं, मटका रखना नहीं, और ये सब ये कर्म कांड है ऐसे बोलते हैं। तो पुण्य कर्म कहां से होगा? जब तक पुण्य कर्म नहीं होते तब तक तो कोई मनुष्य स्वतापन्न नहीं होता है। तो जैसे बुद्ध शासन में उसके भी हेतु होते हैं, धागा बांधना, मटका रखना या पता दाना रखना, इसके भी हेतु होते हैं, उसके भी कारण हेतु स्पष्ट किया जाता है। तो जैसे कि समझो विचिकित्सा, तो ये विचिकित्सा
जब परिपूर्ण संघ शासन में रहने से बुद्ध धम्म संघ कितना श्रेष्ठ है, क्रियावादी होता है संघ शासन में, तब कोई मनुष्य और अन्य जाति पंथ के जो सिद्धांत होते हैं उस सिद्धांतों की तुलना करते हैं, बुद्ध शासन की तुलना करते हैं, और तुलना करने से बुद्ध के वचन के ऊपर संशय नहीं कर सकता है। ये हो गया विचिकित्सा। हाँ, पुनर्जन्म नहीं, समाधि नहीं, ये सब संदेह मिट जाता है उसका वाला। और भिक्षु से सील लेना नहीं, भिक्षु से समर्पण रहना नहीं, ये स्वतापन्न होने के लिए बाधा है, ऐसे बोलता है लोग। ये सब ये होता है विचिकित्सा। तो बाद में आता है सिल्वर परमार्श। सिल्वर परमार्श में जैसे कि समझो बुद्ध शासन में धागा बांधता है, धागा रखता है, उसके हेतु है, ये भावना है, उससे श्रद्धा से ये धर्म रिलेटेड है और इसी कारण श्रद्धा बरकरार होती है। अगर कोई बोलेगा नहीं नहीं धागा पांचे धागे का होना चाहिए, या मटका बड़ा होना चाहिए, या ऐसे मुंह वाला होना चाहिए, या उसके नीचे चावलें रखना है, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रकार होते, तो ये होता है सिल्वर परमार्श। धागा बांधना, पानी रखना, तो कोई बोलेगा नहीं नहीं पानी इतना ही चाहिए, भरा चाहिए, नहीं आधा चाहिए, नहीं, ऐसा ये सिल्वर परमार्श में होता है। लेकिन धागा बांधना, मटका रखना, ये हेतु है बुद्ध शासन में, उसको प्रकाशित किया जाता है। पतिदाना, जैसे बुद्ध के पास खादनीय पेय भी भोज लगाते हैं, अन्य सभी बुद्धिस्ट राष्ट्र में लगाते हैं। तो बुद्ध तो खाता नहीं, ये तो समझते हैं, लेकिन वो दिया हुआ, बुद्ध को दिया हुआ प्रेत लोगों का भरण पोषण होता है। तो ये कोई लोग तो प्रेत मानता ही नहीं, तो ये तो सत्काय दृष्टि को पकड़ का है, सिल्वर परमा मिथ्या दृष्टि को पकड़ का है, तो वो कैसा स्वतापन्न होगा। तो इसी कारण तो अगर कोई बोलेगा नहीं नहीं भोज में ना यही देना पड़ता है, तो ये सिल्वर परमार्श में जाता है। जैसे कोई लोग पूजा रखता है, तो नहीं नहीं मुझे 5 प्रकार के फूल चाहिए, 5 प्रकार के फूल बगैर पूजा नहीं होते, तो ये सिल्वर परमार्श में जाता है। फूल रखना ये श्रद्धा का स्थान है, तुम कितना देता है, कितना करता है पूजा, ये अपनी श्रद्धा है, लेकिन तुम इतना ही चाहिए, तो ये परमार्श में जाता है। जैसे बुद्ध शासन में मौन रहना निषेध है, क्योंकि यह हजारों चित्त स्कंद होते हैं, उसको मुखोद्गत करना पड़ता है। अन्य जन्म से करने के बाद मुखस में आते हैं। बुद्ध शासन से कोई जो भी बुद्ध है या अन्य त्रिपटी सभ्यता वाले भी कोई ये किताब पढ़ कर थोड़े पढ़ाते हैं धर्म, ऐसे उतने मुखोद्गत से आते हैं, क्योंकि अन्य जन्म में उसने पाठ किए होते हैं। इसी कारण पुब्बे आनन सुतेषु धम्मेषु चक्षु उदपादि, चक्षु उत्पन्न करने वाले वाणी भी होती है, तो वाणी के लिए पाठ करना पड़ता है। और वहाँ मौन रहना बुद्ध शासन में निषेध है। मौन रहना ये सिल्वर परमार में जाता है। ये सिल्वर परमार आत्मवादी श्रमणों का सिद्धांत है, जो सिल्वर परमार में मुख व्रत के लिए रखा जाता है, बुद्ध शासन में नहीं। लेकिन आजकल लोग बहुत सारा मौन रहने की स्पर्धा करते हैं, क्योंकि उनको अनुभव नहीं होने से वैसे करते हैं। तो सिल्वर परमार, जैसे कि बुद्ध शासन में ना भिक्षु के लिए नहाना, भिक्षु के लिए नहाना बोले तो जहाँ ठंडी का काल है या ठंडी के वातावरण में रहता है, तो जैसे बर्फीली जगह है, तो वहाँ भिक्षु के लिए नियम है 15 दिन से पहले नहाए तो वो पाश्चात्य दोष है। अगर वो उष्ण कटिबद्ध में रहता तो उसको डेली नहाना है, उष्ण धूप काले में डेली नहाना है। अगर कोई काम करता है, पसीना आता है तो नहाना पड़ता है। तो कोई बोलता है नहीं नहीं घाम भी रहो, उष्ण कटिबद्ध में भी रहो तो भी 15 दिन नहाना नहीं, तो ये सिल्वर परमार्श में जाता है। या कोई बोलेगा नहीं नहीं ठंडी रहो कितना भी नहीं, हमको नहाना ही पड़ता है, नहाए बगैर मैं वंदना नहीं करता हूँ, ना पूजा करता हूँ, तो ये सिल्वर परमार्श में जाता है। देखो ऐसे बहुत सारे ऐसे सिल्वर परमार्श के कार्य हेतु और भावनिक हेतु और मिथ्या दृष्टि के हेतु, ये सत्काय दृष्टि विचिकित्सा सिल्वर परमार्श सब तीनों की दौरान पकड़े रहते हैं, और ये मालूम नहीं होता करने वालों, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के कारण। जैसे कि समझो प्रसन्नजीत राजा के घर में एक पुन्निक नाम की एक छोटी बालिका, जिसके माता पिता बचपना में मर गए, तो इसी कारण वो राजा के घर में काम करती थी। तो सब बचपना में पली बड़ी, तो बचपना से वो दासी का काम करती थी अपने राजा के घर में। करते करते करती थी, करने के बाद जैसे वो रोज पानी भरती थी, अपनी नदी का पानी भरती थी। नदी पर पानी, पहले तो नदी पर गांव बसते थे, बड़े बड़े नगर नदी पर बसते थे। तो जहां पानी नहीं है उपलब्ध, तो नदी का पानी से अपना जीवन यापन करने वाले तो नदी का पानी भरती थी। वो पुन्निक नाम की
वो 7 साल की लड़की है, लेकिन ये 7 साल की लड़की है, लेकिन ये हमेशा जो हम प्रसन्नजीत राजा के घर में भिक्षु आते हैं, उसको दान धर्म करने के लिए वो बैठती है, करती है, धर्म सवन करती है, तो उसको बड़ी प्रज्ञा उत्पन्न हुई, वो मेधावी है, बड़े नॉलेजफुल हो 7 साल की लड़की। अभी देखो कोई कोई लोग ना, जैसे लौकिक धर्म में कोई कोई लोग बोलता है नहीं नहीं नदी नहाने से पाप धोता है, नदी का पानी नहाने से, नदी में नहाने से पाप धो जाता है। ऐसी कोई किसी की कट्टर दृष्टिकोण हो, ये तो मिथ्या दृष्टि है। नदी से नहाने से तो कोई पाप धोता नहीं, लेकिन अगर कोई बोलेगा नहीं नहीं नहाना है तो शरीर के लिए नहाना योग्य है, शरीर के लिए नहाओ। दूसरी बात, जैसे कि कोई पर्व है, संतिवार पर्व है, उस समय बहुत सारा लोग उमल पड़ता है नहाने के लिए, तो ये भावना है, भावना होने से, बहुत सारा लोग दिखने से, बहुत सारा हर्षोल्लास का पर्व मनाने से भावना होती है, तो ये भावना है। लेकिन नहीं नहीं मुझे उसी दिन नहाना है और मैं इतने बजे नहाना है और मुझे नहाने से मेरे पाप धोते, तो ये मिथ्या दृष्टि भी है और सिल्वर परमार्श भी है। देखो तो जैसे ये पुण्यक छोटी बच्ची 7 साल की है, ये रोज पानी भरने को जाता है, पानी भरने के जाते समय वहां कोई गांव का, नगर का ब्राह्मण, भट ब्राह्मण रोज नहाने को जाता था। उसकी ऐसी मिथ्या दृष्टि से, ऐसी उसकी मिथ्या दृष्टि होने से ऐसा वो मने मन जानता था, क्या मैं जब रोज नहाता हूं ना तो रोज मेरे पाप धोते हैं, इसी कारण वो ऐसा मन में समझाता, ऐसा समझ लेता था मन से। और अपने वाले पूजा भावना, जब तक नहाता नहीं तब तक पूजा नहीं करता था। बुद्ध शासन में नहाए बगैर पूजा होता नहीं, ऐसा बोलने एक सिल्वर परमार्श में जाता है। मतलब तुम्हारी चेतना कैसी है, पूजा करते समय, दान देते समय, या तुम्हारा धर्म कार्य करते समय तुम्हारी चेतना कैसी, इसे मतलब रखता है। तो सिल्वर परमार्श कहा जाता है। नहीं नहीं बुद्ध शासन में पूजा करना है तो 5 प्रकार का फूल चाहिए, तो इस परमार्श में जाएगा। नहीं नहीं मटका रखना है ना, तो नहीं नहीं मटका रखना है तो पानी नहीं रखना है, मटका ऐसे मुंह वाला होना चाहिए, मटका छोटा चाहे बड़ा चाहे, तो ये परमार्श में जाता है। धागा रखना, पानी रखना, ये हेतु है बुद्ध शासन में, लेकिन इतना चाहिए, इतने कलर के फूल चाहिए, ये जाता है सिल्वर परमार्श में। वैसे तो ये रोज ब्राह्मण नहाता था, नहाने के बाद वो पानी भरने के लिए आती थी पुण्य, आने के बाद वो रोज आने के बाद रोज उसकी मुठभेड़ होती थी, वो पानी भरने के लिए आती और वो ब्राह्मण नहाता था, ऐसा मंत्र उच्चारण करते हुए नहाता था रोज। तो एक बार क्या हो गया, ये जानबूझकर अपने तुष्टि में प्रतिष्ठित होकर पुण्य बोलते, महानुभाव आप रोज इसी समय नहाते हैं? तो वो क्या बोलता है, हाँ बेटा ये मुहूर्त है मेरा वाला नहाने का। तो वो क्या बोलती है, नहाने का मुहूर्त, पुण्य कर्म करने का मुहूर्त तो भोर का होता है, भोर काल में लोग पुण्य संचित करते। नहीं ना बेटा मेरा तो 1 बजे का मुहूर्त है। तो बोलते ये बोलते ये तो तुम्हारा परमार्श है, अपना मन से जान लिया करके। तो वो चुप रहता है। फिर पूछते हैं, ब्राह्मण तू रोज नहाता है तो उसका क्या कारण हेतु है? तो बोलते हैं, बेटी क्या बताए, मैं रोज धोता हूं ना तो पाप, रोज ये नदी में नहाता हूं तो पाप धोने के लिए, मैं जितने बार नहाऊंगा उतना बार मेरे पाप धोते हैं। जब तक मैं अब नदी में नहाऊंगा नहीं तब तक मैं खाना नहीं खाता हूँ, नैवेद्य नहीं लगाता हूँ, पूजा नहीं करता हूँ, जब तक मैं परिशुद्ध नहीं होता तब तक ये सभी पुण्य कर्म नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे नहाना पड़ता है। तो वो बोलती है, पुण्यक तो क्या नदी नहाने से सब पाप से मुक्त होता है मनुष्य? तो वो बोलता है, हाँ बेटी नदी नहाने से तो पाप से मुक्त हो जाता है मनुष्य। ऐसा बोलने से वो पुण्यक बोलती है, ऐसा अगर हो जाता है तो तुम तो थोड़ी देर के लिए नहाते हो, लेकिन जहां नदी में पानी में जीव जीवाणु उत्पन्न होते हैं, मछली, कछुआ, झूर, झंकार, झींगे, ये सब जितने भी जलचर प्राणी उत्पन्न होते हैं ये तो पानी में उत्पन्न होते हैं और पानी में रहते हैं, ये तो जल्दी मुक्त होंगे। तो बोलता है, नहीं ना बेटा ये कैसे मुक्त होंगे जल्दी, ये तो तीर्थ लेने वाले। तो आपने बोला ना पाप से अगर आप नदी नहाने से पाप धोते हैं तो ये तो पानी में रहने वाले कीड़े तो जल्दी से मुक्त होने वाले होंगे, क्योंकि वो नदी में उत्पन्न होते, पानी में रात दिन रहते हैं। ऐसा बोले बगैर उसके मन में एकदम सवेग हुआ और अपना टक्कल होता टक्कल, वो टक्कल खुजाने लग गया। बोलता है, लड़की बड़ी अजब है। बोलता है, क्या बताए लड़की, पुण्य क्या बताए, मैं ऐसा ही समझ रहा था
क्या नदी नहाने से मेरे पाप धो जाते? अगर ऐसा होता था तो ये सब नदी के कीड़े मकोड़े, जीव जीवाणु, मछलियां, झींगे, कछुआ, ये सब मुक्त होने वाले होंगे। ये तो दिव्य लोग पाएंगे जल्दी से जल्दी, मेरे से जल्दी, क्योंकि वो तो नदी में ही रहते हैं। ऐसा नहीं होता है, कर्म के डायड होते हैं हम लोग। तो पुण्य बोलते हैं मैं ऐसा ही तो समझा रही हूं, आप लोग बोलते हैं। तो तब उसकी अक्ल ठिकाने पे आ गई और उसने हाथ जोड़ा, पुण्य को हाथ जोड़ा। बोलते तू बड़ी मेघावी है, तू मेरा गुरु हो गए, आज से मैं नदी नहाना छोड़ूंगा। तो वो क्या बोलते हैं, नदी नहाना नहीं, नहाने के लिए अपना शरीर नहाना चाहिए, नहाने के लिए, साफ करने के लिए ये बाधा नहीं आना चाहिए, पानी भरने के लिए ये बाधा नहीं आना चाहिए। लेकिन तुम बोलेगा क्या नहीं ये पाप नदी नहाने से मुक्त होता है, तो ये मिथ्या दृष्टि है। और इतने बजे नहाऊंगा तो ये सिल्वर परमार्श है। ऐसा बोलने से समझ लिया वो ब्राह्मण। समझने के बाद वो आया और वो हाथ जोड़ा उसने। तो वो क्या बोलते हैं, पुण्यक हाथ मत जोड़ो बाबा जी, महानुभाव आप ब्राह्मण है, मेरे से ज्येष्ठ है, मेरे से ज्येष्ठ लोगों को हाथ मेरे जोड़ना अच्छा नहीं, मेरा नाश हो जाएगा। आप लोग सुन लिया, मान लो, यही गुरु दक्षिणा समझो। ऐसा बोलकर उसने अनुमोदन किया। वो बोलता है कितनी समझदार लड़की है ये, कितनी मेघावी है। बोलते तू कहाँ से पढ़ती है? तो बोलते हैं मेरे गुरु बुद्ध धम्म है, बुद्ध धम्म संग, मैं बुद्ध को धम्म को शरण जाती हूँ, रोज धर्म श्रवण करती हूँ। अरे तो मैं भी जाऊंगा, ऐसे अगर बताते होंगे तो मैं भी जाऊंगा करके वो हर्ष उल्लास करके अपना कपड़े उठाया और सेठ वो प्रसन्नजित राजा के घर में चला गया। बोलता है अरे महानुभाव आप कैसे आए, आप तो ऐसे गीले गीले कपड़े से आ गए, क्या बताओ? बोलते आज का दिन तो मेरा बड़ा सुवर्ण का दिन है। ये आपके घर में दासी है ना पुनिक नाम की, उन्होंने मेरी तो चक्षु खोल दिया, मेरे को उसने आंख दिया। बोलते कैसे? तो बोलते देखो मैं रोज नहाता हूं, इसलिए नहाता था क्या मेरे सब पाप धो जाए, इसलिए नहाता था। तो मैं ऐसा ही समझा था कि ये नदी नहाने से पाप धोता है। लेकिन आपके घर की जो दासी है ना, ये पुण्य की बड़ी महानुभाव मेघावी है, वो आई और मेरे को बोली आप लोग काहे के लिए धोता है? तो मैंने कहा पाप धोने के लिए धोता हूं। तो उन्होंने कहा अगर पाप धोता, नदी नहाने से पाप धोआ जाता है तो नदी के रहने वाले मछली, झींगे, खेकरे और कछुए सब मुक्त होने वाले होंगे। तो ये कैसे हो सकता है ऐसा, नदी नहाने से पाप तो नहीं धो सकता। तब मुझे याद ठिकाने पे आई, देखो ये बड़ी मेघावी है, तो मैं आज से बुद्ध धम्म संघ को शरण जाता हूँ। महानुभाव राजा को बोला और ये जेतवन में जाके उसने पंचशील लिया। तब से वो उपासक समझकर भिक्षु संघ शासन में समर्पित रहा। देखो तो सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, सिल्वर परमार्श। फिर राजा क्या बोलता है, सत्काय दृष्टि, सिल्वर परमार्श और विचिकित्सा ये नष्ट हो जाने के बाद ही सम्मा दृष्टि आ जाने के बाद सोतापन्न होता है। जैसे एक छलांग डाले तो इधर के तीर पर सोतापन्न सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, सिल्वर परमार्श छोड़ देता है और उस पार चला जाता है। सत्काय दृष्टि ऐसे समझ में नहीं आता है, लेकिन ये बहुत बाधा होता है सोतापन्न होने के लिए। मौन रहना भी बाधा है, या बुद्ध शासन को अनुसरणना नहीं, ये कर्मकांड है, बोलना, भिक्षु से शील नहीं लेना, भिक्षु से अनुशासन में नहीं रहना, पानी छोड़कर दान नहीं करना, पतिदाना नहीं लगाना, इसके ऊपर संकय करना, ये तो विचिकित्सा है, इसके तो हेतु है बुद्ध धम्म में। तो इसी कारण भी सोतापन्न होने के लिए लोग प्रयास करते हैं। तो ये सिल्वर परमार्श, विचिकित्सा, सिल्वर परमार्श जब तक खत्म नहीं होता, जिसके बाद परियति शासन, पटिपति शासन ना हो, बुद्ध धम्म संघ पर ठीक श्रद्धा न, तो कैसे सोतापन्न हो जाएगा? आजकल कोई भी लोग भंग ज्ञान करवाता है और भंग ज्ञान करने के बाद उसकी रिहर्सल करने से फिर निखंत के कारण उसके 3 धर्म और बढ़ते हैं। जैसे सत्काय दृष्टि यानी लोभा और बढ़ता है, तो सत्काय मैं मेरापन, मुझे कितना आता है, मैं कितना समझा, ऐसा बोलता है। माना मेरे जैसा कोई नहीं किसी को आता है, इतना मुझे समझ आया, आप ईगो भर जाता है। जब उसका खंडन होता है तो कैसा ईगो बाहर आता है। और मिथ्या दृष्टि हो जाती है। ये 3 धर्म बढ़ने के कारण भंग ज्ञान के परिणाम से जो कोई ध्यान साधना के नाम से, विपස්සना नाम से करता है, तो ये 3 धर्म बढ़ने के कारण उसके हेतु नष्ट होते होते उसका एक ही उद्योग बन जाता है, और बन जाने के बाद वो अहेतु का बनकर असत्य में भी उत्पन्न होता है। तो ये सिल्वर परमार्श, विचिकित्सा और सत्काय दृष्टि, ये 3 धर्म उसके पकड़े रहते हैं, तो कैसे सोतापन्न हो जाएगा? तो इसी कारण बुद्ध शासन में ये बोला जाता है। तो प्रसन्नजित राजा बड़ा खुश हुआ।
पुण्य का पुण्य समझते हुए बड़ा खुश हुआ। खुश होने के बाद वो बिटिया को बुलाया, पुण्य किधर आ जाओ करके। वो आई, आने के बाद बोलते हैं देखो तू दासी इस घर में कहलाती थी, आज से तू दासी नहीं, मुक्त है तू, और तो तेरी को कोई काम नहीं बताएगा। मन चाहे तू खा पी इस घर में, कहीं भी जा कहीं भी रहे, और तू धर्म का पालन कर। तू बड़ी मेधावी है, तूने ठीक से धर्म जान लिया, इतना मुझे भी नहीं आता करके राजा उसकी प्रशंसा कर रहा। तो देखो पुण्य को दासी से मुक्त करवा के वो तो कुछ ही दिन के बाद वो भिकुनी बन गई। भिकुनी बनने के बाद वो मार्गगामी हो गई। तो इसी कारण स्वतापन्न होने के साक्षात्कार के लिए सत्काय दृष्टि, सिल्वर परमा, सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और सिल्वर परमा से और भागीय धर्म होते, जो पहले पहले जो मैं और मेरे पना जतलाने वाला जो तीन धर्म एक दूसरे में रिलेटेड होते हैं। इसी कारण कोई भी मनुष्य स्वतापन्न नहीं होता है। और ये तीन धर्म कब तक रहते हैं? जैसे किसी के पास पुण्य भी है परिपूर्ण स्वतापन्न के लिए, फिर भी ये तीन धर्म रहते हैं। और समाधि है, समाधि भी है, फिर भी ये तीन धर्म रहते। जब तक सम्मा दृष्टि चार आर्य सत्य का अनुबोध नहीं होता तब तक कोई भी मनुष्य ये तीन धर्म नहीं छोड़ सकता। जब कोई मनुष्य ये तीन धर्म छूट जाता है तब स्वतापन्न होता है, पर स्वतापन्न होने वाले के लिए ये तीन अवर्भाग्य धर्म क्षय हो जाता है। इसी कारण शंका नहीं बसती बुद्ध धर्म में। इसी कारण ये सिल्वर परमार्थ, विचिकित्सा और सिल्वर सत्काय दृष्टि ये स्वतापन्न होने के लिए बाधा होता है। जो कोई यथार्थवादी होते, ये जानने वाले होते, जो मिथ्या दृष्टि वाले होते, मिथ्या दृष्टि के लेप और मिथ्या दृष्टि के लगाते हैं और झूठ मूठ के विपස්සना के नाम से ध्यान साधना करते हैं। और भला लगता है, भंग ज्ञान का भी परिणाम बड़ा आविष्कारनीय लगता है, इसी कारण मान बैठता है कोई भी मनुष्य। भंग ज्ञान तो अमार्ग होता है, वही भंग ज्ञान करवाते हैं बुद्धबुदे, और फिर वही बोलते हैं कि देखो राजमार्ग छोड़कर भूल-भुलैया में गिर जाओगे। अभी राजमार्ग तो कोई बात ही नहीं करता है, वही भंग ज्ञान करवाते हैं, उसको ही बोलता है भूल-भुलैया मार्ग। लोगों को शंका होती नहीं, क्योंकि उसका आविष्कार बड़ा रोम रोम खिल जाता है मनुष्य, और सुख का अनुभव करने के कारण उसको मिथ्या दृष्टि वाले को कोई मतलब ही नहीं बचता। इसी कारण ये सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और सिल्वर परमार्थ ये तीन धर्म जब तक क्षय नहीं होता तब तक कोई मनुष्य स्वतापन्न का साक्षात्कार नहीं कर सकता है।